नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कानून खुद अन्याय का कारण बन सकते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर बिल्कुल यही सवाल खड़ा हो गया है, जिसने पूरे देश में कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया है। और इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर अचानक से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये नियम अस्पष्ट हैं, मतलब कि साफ नहीं है और इनके गलत इस्तेमाल का भी पूरा खतरा है। तो इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, है ना? आखिर ये नियम हैं क्या? इन्हें क्यों बनाया गया? और कैसे एक अच्छी नीयत से शुरू हुई चीज इतने बड़े विवाद में फंस गई? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन नियमों को बनाने की नौबत ही क्यों आई। इसकी जड़ें, सच कहूं तो, कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं में छिपी हैं। देखिए, ये नियम कहीं आसमान से नहीं टपके। इसके पीछे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्या की कहानियां हैं। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए एक ठोस, एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। और इसकी जरूरत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डेटा रखा गया उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब मामले दुगने से भी ज्यादा हो गए थे। ये साफ दिखाता है कि कड़े नियमों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और इसीलिए 2026 के नियमों को बहुत सख्त बनाया गया। देखिए, 2012 के जो पुराने नियम थे ना, वो बस एक तरह की सलाह जैसे थे। मानो तो ठीक, ना मानो तो कोई सजा नहीं। लेकिन ये नए नियम मैंडेटरी थे, यानी हर यूनिवर्सिटी को इन्हें मानना ही था, और अगर नहीं माना तो अनुदान रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान था। मतलब इस बार यूजीसी का इरादा पक्का था। तो अगर इन नियमों का मकसद इतना अच्छा था, तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? विवाद की जड़ क्या है? ऐसा क्या था इन नियमों में कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? इस पूरे विवाद की जड़, आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटी सी परिभाषा में है। नियमों का एक क्लॉज है, क्लॉज 3C। ये कहता है कि जाति आधारित भेदभाव वो है जो सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC समुदाय के छात्रों के साथ होता है। बस इसी एक परिभाषा पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। आलोचकों ने कहा, एक मिनट, ये तो एक तरफा है। उनका तर्क था कि क्या इसका मतलब ये है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है निजी दुश्मनी निकालने के लिए, और अगर किसी पर झूठा आरोप लग गया तो उसके बचाव के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो इन नियमों का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, उनका कोर्ट में तर्क था कि इसका मकसद समाज को तोड़ना नहीं, बल्कि उन छात्रों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है। उनके हिसाब से ये एक जरूरी कदम था। इन नियमों में शिकायत को सुलझाने का जो प्रोसेस था, वो भी बहुत सख्त और टाइम बाउंड था। शिकायत आने के 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठेगी और कुछ ही हफ्तों में एक्शन भी हो जाएगा। लेकिन इस पर भी आलोचकों को डर था कि इतनी जल्दबाजी में क्या ठीक से निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो जब मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तो अब क्या स्थिति है? इन नियमों का और छात्रों के भविष्य का अब क्या होगा? रोक लगाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि पहली नज़र में, यानी प्रिमा फेसी, ये नियम वेग हैं, अस्पष्ट हैं और इनका मिसयूज हो सकता है। इसकी काफ़ी संभावना है। तो अभी की स्थिति बिल्कुल साफ शब्दों में ये है, 2026 के जो नए विवादास्पद नियम थे उन पर रोक लग गई है। उनकी जगह पुराने 2012 वाले नियम जो सिर्फ सलाह देते थे, उन्हें थोड़े समय के लिए वापस लाया गया है। और अब विशेषज्ञों की एक कमेटी इन पूरे नियमों को दोबारा से जांचेगी। मतलब सब कुछ फिर से शुरू होगा। ये पूरा का पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और वो सवाल ये है कि हम भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कैसे बनाएं, बिना गलती से समाज में नई दीवारें खड़ी किए या किसी के हाथ में उत्पीड़न का एक नया हथियार दिए। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और शायद ये बातचीत उस जवाब की तरफ बढ़ने का एक पहला कदम है।